अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 का 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी हल कर लिया है, तो अब इसको भी उसी नियम पे हल करेंगे। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि हमें वर्तमान की आयु तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्तमान की आयु यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो क्या मान लेंगे उसको, जैसे इससे पहले भी माने थे एक्स और वाई, तो इसमें भी वही मान लेंगे एक्स और वाई। तो पहले हल करेंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे। अब देखिए किसका पहले मान लेंगे, तो पहले नूरी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु, कितना मान लेंगे इसको, x। उसके बाद कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु, यानी कि सोनू की भी वर्तमान आयु निकालना है, तो इसको भी मान लेंगे। जैसे इसको x माने उसको y मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे उसी तरह से, माना कि सोनू की वर्तमान आयु, तो इसको कितना मान लेंगे, y, इसको मान लिए y। अभी इसको वर्तमान मान लिया, अब सवाल में जो लिखा है उसी नियम से हल करेंगे। इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष कितना कह रहा है, पूर्व, तो हमें पहले ये ज्ञात करना है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान में कितना है, x, और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यानी वर्तमान में x है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस का 5, यानी कि पूर्व कहेगा तो उसमें घटाव का चिन्ह लगेगा, अगर कहेगा बाद में तो उसमें प्लस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए ये किसका है, तो नूरी का, अब किसका है, सोनू का कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो 5 वर्ष सोनू कितनी हो जाएगा, वर्तमान में y है, और तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि y माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि कितना है नूरी की आयु, x माइनस 5 बराबर, ये किस सोनू कितनी है, y माइनस 5। इसमें यही कहा था ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी, ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, इससे 3 गुनी ज़्यादा है ना ये, तो इससे 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे, 3y माइनस 3 बचा 15, x है तो x प्लस का 3y से हटेगा तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, और ये माइनस का 15 है तो इस 5 है माइनस का, इधर तो इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और प्लस का 5, तो कितना बचेगा, माइनस का 10। ये क्या आ जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर में क्या कर रहा था, पहला तो ये हो गया, अब दूसरी बात क्या कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यहाँ तक हल हो गया है। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या हुआ, बाद, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ओ सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 वर्ष बाद किसका, नूरी का, पहले उसी का दिया हुआ है, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद। हम क्या बोले थे यहाँ पे कि अगर पहले कहेगा तो उसमें माइनस का चिन्ह देना है और बाद में कहेगा प्लस का चिन्ह देना है, तो वर्तमान में कितना है x, और कह रहा है 10 वर्ष बाद यानी कि प्लस का 10। अब उसके बाद ये कितना नूरी का है, अब सोनू का लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, क्या लिखा जाता है, ये वर्ष का इसी में आ जाता है, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान में कितना है सोनू का, y, और 10 वर्ष बाद यानी प्लस का 10। अब उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु कितना है, इस साइड लिख लेते हैं इसको, नूरी की है x प्लस 10 और इसका कितना है सोनू की y प्लस 10। और इसमें क्या कह रहा था
कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। यानी नूरी की जो ये आयु है वो 10 वर्ष बाद कितना है, इसका सोनू का 2 गुनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए x प्लस का 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे 2y प्लस 2 धन 20। अब इधर आ जाएगा x प्लस का 2y साइड आएगा तो माइनस का 2y बराबर 20 है तो 20 प्लस 10 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10। ये क्या आ जाएगा, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से। पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये क्या है, समीकरण 1। दूसरा क्या निकला यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर का 10। ये समीकरण 2 है, समीकरण 2। अब देखिए हम क्या करते थे, यहाँ पे इसको गुना करते थे इससे पहले। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब ये दोनों बराबर ही हमेशा मतलब पहले से बराबर जब रहेगा ये, इसमें गुना नहीं करना है। उसका अगर नहीं रहेगा तो गुना करना है, यानी गुना करके इसको बराबर कर देना है। तब यहाँ पर तो बराबर ही है तो इसमें गुना नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस। एक्स प्लस में एक्स माइनस में ये दोनों कैंसिल। 3y किस चीज़ में, माइनस में, और 2y किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में। कितना बचेगा, माइनस का y बराबर माइनस का 10, माइनस का 10 तो माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल। y बराबर कितना आ गया इधर, 20। अब y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2 और y, तो y की जगह पर कितना रखना है इधर, 20। तो 20 लिख देंगे, बराबर में 10 है 10, तो इधर आ जाएगा x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। यानी x बराबर आ जाएगा 10, माइनस का 40 से चढ़ेगा तो प्लस का 40, तो x बराबर आ गया 40 10 50। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हम कितना माने थे यहाँ पे x, और ये हमें कितना निकला है, ये निकला है x 50। तो यानी कि नूरी की आयु कितना आ जाएगा, 50। उसके बाद यहाँ पे सोनू की, तो सोनू को किधर गया है, सोनू की वर्तमान आयु यहाँ पे y माने थे, अब यहाँ पे वो कितना निकला हुआ है, बराबर 20। तो इसका आ जाएगा 20। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है कि नूरी की वर्तमान आयु 50 और सोनू की वर्तमान आयु 20। यही कह रहा था यहाँ पे नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमने क्या किया आज, सवाल नंबर 2 में जो 5 सवाल था दिए हैं। अब 3 सवाल बचा है, 3 सवाल को भी हल कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।